बेटा प्लीज, हेलो, रियल नंबर कल वाला मैंने अभी तो पहले 2 लेक्चर आपको सेंड किए ग्रुप पे, कल वाला जो लेक्चर है वो अभी पेंडिंग है, मैं आज सेंड कर दूंगा ये और दोनों मिला के, ठीक है। रियल नंबर के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक रियल नंबर के बारे में हमने कुछ तो 9th के बेसिक किए थे। रियल नंबर, नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, एक थोड़ा सा रिव्यू दूं तो मैं, कल हमने इमेजिनरी नंबर्स के बारे, नंबर सिस्टम, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा, रूट के अंदर नेगेटिव वाले जितने भी नंबर होते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा? इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर जो p बाय, रियल नंबर आगे कितने में डिवाइड थे? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो 9th में पढ़ के आए हो। रैशनल नंबर के कितनी कैटेगरी डिवाइड थी? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट। प्राइम और कंपोजिट पे थोड़ी सी डीप डिस्कशन थी हमारी। वन हमारा क्या था? ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट। ओके, इवन ओड के बारे में हम पढ़ चुके थे। इवन नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर कौन से होते हैं। को प्राइम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। को प्राइम नंबर कैसे होते हैं या कौन से होते हैं? ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, या फिर कहूं जिनका एचसीएफ कितना हो? एचसीएफ कितना हो? 1 हो। समझ आ रही है बेटा? जिनका कॉमन फैक्टर या एचसीएफ 1 हो उनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर अगेन सुन लीजिए, जैसे 5 एंड 8, 5 के टुकड़े मैं करूं 5 into 1, 8 के टुकड़े मैं करूं 2 into 2 into 2 into 1, तो दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन है? 1 है। अब एक चीज ध्यान रखना, एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो उसमें हम 1 नहीं लिखते। कोई बताएगा क्यों? 1 प्राइम नहीं है। किसी भी नंबर के टुकड़े जब हम करते हैं, टुकड़े जब करने पे आते हो तो वो टुकड़े आप करते हुए 1 नहीं लिखते हो कभी भी, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जहां वर्ड आ गया तो उसमें जो फैक्टर होंगे, टुकड़े होने चाहिए, वो सारे कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर। बट 1 प्राइम है क्या? नहीं है। यहां प्राइम फैक्टर, यहां मैंने टुकड़े तोड़ के सिर्फ देखने की कोशिश की, 1 के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कैसे नंबर हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन की। डिविजिबिलिटी में एक नया रूप देखा हमने। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में क्या चीज थी कि कोई भी नंबर, हेलो, सबसे इंपॉर्टेंट है, ए नंबर, ए नॉन जीरो नंबर है, वो बी को डिवाइड करते हुए कब बोला जाएगा? कब कहेंगे कि एक नंबर बी, ए बी को डिवाइड कर रहा है? जब यहां पे कोई नंबर एग्जिस्ट करे, यहां पे कोशेंट पे, ठीक, ऐसा नंबर हो जो बी किसके इक्वल हो जाए? ए इंटू सी। जैसे कि मैंने यहां बताया कि 5 15 को तब डिवाइड करेगा जब 15 को 5 के मल्टीपल में लिखा जाए। 15 को 5 के मल्टीपल में लिखा जाए तो मैं बोल सकता हूं कि 5 15 को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। -8 24 को तब डिवाइड करेगा when 24 कैन बी रिटन एज -8 इंटू -3। यहां पे हमने सबसे बड़ा जो एक आज तक पढ़ते आ रहे थे, और उसमें, और कल जो डेफिनेशन की उसमें सबसे बड़ा चेंज था इंटीजर्स की एंट्री करवाना। अभी तक आपके माइंड में जितना भी 9th क्लास तक आपने डिविजिबिलिटी को पढ़ा है, जाना है, सोचा है, डिविजिबिलिटी के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर चले हैं, बट यहां पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में इंटीजर्स की एंट्री हुई है। यहां पे ए भी इंटीजर है, यहां पे बी भी इंटीजर है, यहां पे सी भी एक इंटीजर है। पॉइंट समझ आ रहा है? ये कल काफी बच्चों को कंफ्यूजन थी जब हमने डिविजिबिलिटी के नए तरीके को अपनाया, नए तरीकों को अपना के हमने ए डिवाइड्स भी लिखने की कोशिश की, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि सर ये कहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला सीन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ आ रही है बात? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सीन ये होता है, मैंने कहीं लिखा भी था शायद, वो तो होते हैं यूं ओब्लिक करके, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, उसमें ऊपर वाला डिवीजन के अंदर आता है, नीचे वाला डिवाइड करता है। ये नहीं, इसका मतलब है ए डिवाइड्स बी, बी अंदर जाएगा, ए उसको डिवाइड करेगा। और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। डिविजिबिलिटी लिखने का एक तरीका आपको इन फ्यूचर अब यही चलेगा हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है? ए डिवाइड्स बी कब? जब बी कैन बी रिटन एज ए इंटू सी। 4 डिवाइड्स 20, या ये बोल दो 20 इज डिविजिबल बाय 7 डिवाइड्स 35, या 35 इज डिविजिबल बाय,
99 इज डिविजिबल बाय -11 या -11 डिवाइड्स 99। क्यों? क्योंकि 99 कैन बी रिटन एज -11 इंटू -9। 7 डिवाइड 35 बिकॉज 35 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 5। ये डिवाइड नहीं होंगे, ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था। 5 11 को डिवाइड नहीं करता। कितना भी जोर लगा लो, 11 कभी भी नहीं लिखा जा सकता 5 के किसी इंटीग्रल मल्टीपल में। इंटीग्रल मल्टीपल पे, रियल नहीं, रैशनल नहीं। 5 कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल पे नहीं लिखा जा सकता। तो ये कट लगा के ये होता है इसका सिंबल कि इसको डिवाइड एग्जैक्टली। आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। ठीक है दैया साहब, बुक निकाल लो, नोटबुक निकाल लो सभी बच्चे, और पहली एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाओ। पेज नंबर 1.3, पेज नंबर 1.2 पे सारी चीजें होगी थी मेरी। लास्ट पॉइंट रहता था। देखो फिर आ जाओ, पकड़ो, छोड़ेंगे थोड़ी। हेलो बेटा, कुछ बच्चे ये कहना चाह रहे हैं कि सर कल आपका एक आखिरी पॉइंट जो था वो रहता था कहीं ना कहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, कह ही दिया यार। अरे बहुत बच्चों ने कह दिया, घबराया मत करो। सास बहू का खेल चलेगा यहाँ पे, सोतन बहुत बैठी हैं, बार बार टोकती रहेंगे। ये रह गया था क्या जो मैंने लास्ट में, क्या क्या बेटा, ये पॉइंट रह गया था ना। आ जाओ, इस पॉइंट को थोड़ा सा सेपरेट लिख के इसकी खातिरदारी करते हैं अच्छे से। ये क्या कहना चाहता है, एक एग्जांपल दूंगा, यूं समझ जाओगे। कैसे? यूं भाई, अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है एंड 5 15 को डिवाइड कर रहा है, तो ये कह रहा है 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। किसको डिवाइड करेगा? 15 इंटू 4 62। कर रहा है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, मतलब 2 4 को डिवाइड कर रहा है, सी डी को डिवाइड कर रहा है, 5 15 को डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट 5 2 जा, और जो डिवाइड हो रहे हैं उनकी प्रोडक्ट 60, वो इनके मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड होगी। मुश्किल आ गया ये, सीधी सी बात यही बोल रहा है। अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 5 15 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 2 जा 10 किसको डिवाइड करेगा? 15 इंटू 4 60। यह हमेशा होगा। समझ आ रही है बात? उल्टा भी थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल उल्टा नहीं है। यह कह रहा है अगर ए सी बी सी को डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 8 डिवाइड कर रहा है, 5 इंटू 8 कितना होगा? 40 डिवाइड कर रहा है, ये लगा लो 120 को लिखूं तो 120 किसी के 8 जा पे, ये लगा लो यार 10 इंटू 8। सीधी सी बात ये है। ये देख लो ना, यहां पे सी सेम रखना था मुझे। ये ए हो गया और ये क्या हो गया आपका? बी हो गया। तो ये कह रहा है अगर ए सी बी सी को डिवाइड कर रहा है तो पक्का क्या सीन मिलेगा? ए और बी भी आपस में क्या करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? यस और नो? हाँ, हम 5 की जगह पे 4 रखते हैं और 10 की जगह पे 5 रखते हैं। ये होना चाहिए। 5 की जगह पे आपने 4 रख दिया, 10 की जगह पे 5 रख दिया, ये डिवाइड ही नहीं हो रहा ना, फिर तो ये हो ही नहीं रहा। ये होना चाहिए तब ये होगा, ये तो हो ही नहीं रहा। 32 40 को कैसे डिवाइड कर रहा है? एक सेकंड, एक का रिप्लाई। 32 40 को डिवाइड कहां कर रहा है? ये कह रहा है कि ये होगा तब ये होगा। यहां मैंने ऐसा करवाया तब ये हुआ। अब आपका डाउट, कंडीशन समझो ना कि ये डिवीजन पहले पॉसिबल होगी तब आप ये चीज बोल सकते हो। क्लियर और नोट?
कबूतर है यार, एक्चुअली मैं छोटे हैं तो 1 मिनट लगेगी, एग्जॉस्ट ऑन किया और चला जाएगा सब, लेकिन नीचे गिर जाएंगे और गिरते इनको बिल्ली खा जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ऐसा काम किया, थोड़े 10 दिन में और बड़े हो जाएंगे, उड़ जाएंगे फिर, है ना। बस आवाज ना ऑन मत कर दे। हाँ जी, ओके ये चीज समझ आ गई, ठीक है। ये होगी प्रॉपर्टी खत्म। आज का टॉपिक अब शुरू होता है यहां से, आ जाइए, बिल्कुल भी आवाज नहीं करना किसी ने भी, ठीक। जरा ध्यान से देखो, आपका न्यू टॉपिक जो है उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लिखिए, ऊपर हेडिंग डालिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, पहले थ्योरम को समझेंगे। सुनो, हाँ जी, क्या चीज करवा दो? हाँ, रह गया क्या कुछ? एक सेकंड, आप याद दिला दिया करो प्लीज यार, मैं थोड़ा सा, मेरा जो टारगेट होता है ना, रिमार्क क्या कह रहा है, इफ ए डिवाइड्स बी देन बाय प्रॉपर्टी फोर्थ माइनस ए डिवाइड्स माइनस बी, ए डिवाइड्स माइनस बी और माइनस ए डिवाइड्स बी, इट इज देयर फॉर इनफ इफ वी कंसिडर पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ओनली। कुछ नहीं कह रहा है यार, ये कह रहा है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो आपको पता है माइनस ए माइनस बी को भी करेगा, माइनस ए प्लस बी को भी करेगा, माइनस ए जो है प्लस ए माइनस बी को भी करेगा, तो सारी कंडीशन होगी। तो सारी लेने की बजाय अगर मैं सिर्फ ये कह दूं ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो अपने आप माइंड में अंडरस्टूड होगी ये चीज कि अगर इनके आगे प्लस माइनस है तो वो भी आपस में करेंगे, ठीक है, और हाँ डिवाइड, ओके ओके, ठीक है। चले चले बेटा, अब प्लीज, ये थ्योरम ऐसी है, बस जबरदस्त थ्योरम है। पेज नंबर 1.3 बुक सबके सामने खुली हो, ठीक है। 1.3 पे जो मेरे पास है, जो शायद ये जतिन, ये शायद पुरानी है ना, हाँ थोड़ी सी पुरानी है, कोई बात नहीं। आपका फंडामेंटल थ्योरम वो पीछे वाला यूक्लिड वाला ये कट है ना, ये सिलेबस से हट चुका है, ये मिलेगा आपको बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये भी कट, ये शायद कई साल पुरानी है शायद। ये यहां से, हेलो क्लास 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 क्लास, क्या कह रही है फंडामेंटल थ्योरम? सुन लो प्यारे बच्चों, ये थ्योरम कह रही है दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है, पीछे वंशिका बेटा प्लीज सुन लो एक बार, फिर लिख लेना। दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ा जा सकता है, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ोगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से तोड़ा जा सकता है। प्राइम फैक्टर, उसके वही प्राइम फैक्टर होंगे, उसके अलावा कोई दूसरे प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते, एक्सेप्ट
वो ऑर्डर में आगे पीछे ना हो। कैसे? थ्योरम की डेफिनेशन लिखवाने से पहले, थ्योरम की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। 30 इज अ कंपोजिट। इट कैन बी written as 5 2 3, or this can be written as 2 5 3, or this can be written as 3 2 5। एंड कहने का मतलब है यहां पे कंपोजिट नंबर है 30 जो प्राइम फैक्टर में तोड़ा जा सकता है, और जो प्राइम फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे। यूनिक मतलब 5 2 3 के अलावा दुनिया का कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाए और 30 दे दे, या इनको हटा के कुछ और ले आओ। 5 2 और 3 ही लेके आने पड़ेंगे अगर आपको किसका प्राइम फैक्टर तोड़ना है, 30 का। किसका तोड़ना है, 30 का। तो आपको 5 2 3 के अलावा कोई नहीं होगा। यूनिक का मतलब सिर्फ एक ही तरीके से टूटेंगे, एक्सेप्ट क्या है, ऑर्डर। आगे कोई भी आगे लिख सकते हो, पीछे आगे पीछे लिख के ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे 5 2 3 हो गया, 2 5 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, या 5 आगे ले आओ और बना दो कॉम्बिनेशन। ऑर्डर चेंज हो सकता है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाद में किसको कर रहे हो, बट जो प्राइम नंबर की शक्ल होगी ना सेम। सिर्फ 30 को 5 2 और 3 के अलावा किसी में नहीं लिखा जा सकता। तो फंडामेंटल थ्योरम की दो कहानियां, वो दो कहानियां ध्यान से सुनो। पहली कहानी मेरी फंडामेंटल थ्योरम की क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू प्राइम फैक्टर, और दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच दे कैन बी रिटन। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, यस और नो, यस पक्का। अब इसकी डेफिनेशन ध्यान से, थ्योरम 1 जो लिखी हुई है आपकी बुक में है, हाइलाइटर बोल रखा है क्या आपको? लेके तो नहीं आए होगा हाइलाइटर? वाह बेटा वाह, कमाल है, आपको तो पूरा सम्मानित किया जाना चाहिए। हाइलाइटर जब भी बेसिक हो हाइलाइटर होना चाहिए, ठीक। हम उससे डेफिनेशन रिटर्न का टाइम थोड़ा सा बचा सकते हैं, क्योंकि अगर काफी ज्यादा डेफिनेशन है तो जब भी आप एग्जाम के लिए बुक खोलोगे क्लियर होगा कि मेरे को क्या पढ़ना है, इस पूरे पेज में क्या नहीं पढ़ना है। इतना टाइम नहीं होता एंड में पूरी आरडी करो आप। बहुत शॉर्ट चीजें बताऊंगा जो जो करनी होती है। पूरे साल तो दब के प्रैक्टिस करेंगे, बट एग्जाम टाइम में पूरा कुछ नहीं करना होता भाई। एग्जाम टाइम में सिलेक्टेड चीजें एक पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी होती है, उसके लिए चीज जरूरी है। हेलो, एक बार डेफिनेशन पे पूरा फोकस। आ सकती है डेफिनेशन लिखनी, 1 नंबर में 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना 5, उनमें आ सकती है डिफाइन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आ सकती क्या, आई हुई है, इसलिए बोल रहा हूं। एक बार एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे। एवरी, क्लियर, हेलो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, लिखा जा सकता है या फैक्टराइज, तोड़ा जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में 5 3 2 प्राइम फैक्टर में तोड़ा जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज एक ही तरह की होगी, 5 2 3 के अलावा जैसे 30 के कोई और हो ही नहीं सकते। यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्स। मतलब आगे पीछे पीछे आगे कैसे लिखे हुए हैं, ऑर्डर को छोड़ दो, अदरवाइज ये क्या होगी, यूनिक होगी। समझ आया नहीं आया? ये पीछे लास्ट चॉकलेट बॉय, समझ आया? इधर देखो, नेक्स्ट। हेलो, ये थ्योरम क्लियर है पक्का? हेलो, अब चल रहे हैं, जो इसका ट्री डायग्राम है मैं उससे बताता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन का ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, जैसे
सबसे पहला है 1 1, सिर्फ बोर्ड पे देखना है, सिर्फ यहां देखना है प्लीज। वो कह रहा है कि इसका ट्री डायग्राम बनाए, और ट्री डायग्राम पे क्वेश्चन आते हैं। कैसे आएंगे वो मैं अभी आपसे पूछूंगा। सबसे पहले मतलब लिख के पूछूंगा ना, एक सेकंड में। इधर बेटा सबसे पहले 2 से जाएगा, ये 2, और 2 से जितने पे जाएगा कितना 5, 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 बन गया एक प्राइम फैक्टर। मैं क्या कर रहा हूं, एक एक प्राइम फैक्टर अलग अलग निकालता जाऊंगा। यस, क्या करता जाऊंगा, क्या निकालता जाऊंगा, अलग अलग प्राइम फैक्टर एक एक। अब 588 से क्या निकालोगे, 2 वेट 2 2 जा 1, 2 9 जा, लवली लवली। अब फिर क्या निकलेगा, अभी 2 से एक 2 का और निकलेगा। रुक जाओ 2 1 जा 2 4 जा, अब क्या निकलेगा, 7 ही निकाल दूं, 7 भी तो प्राइम है। 7 2 जा 7 1 जा, अगेन क्या निकलेगा, और यहां क्या होगा बस। और फिर फाइनली 1 1 7 6 को, हेलो 1 1 7 6 को यूं लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू। और फिर आगे जब हम थोड़े से मैथमेटिक्स में मैच्योर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो इसको हम यूं भी लिख देंगे 2 की पावर 3, 7 की पावर 2 और 3 की पावर। यस और नो रणविजय, पक्का, गुड। इधर देखो, ए रिधि, रुक सुनाओ, कोई भी नंबर उसकी पावर 0 नहीं लिख सकते, एक सेकंड रुक जाओ, कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1 प्राइम और नॉट। फैक्टराइजेशन कैसी है, प्राइम। अब समझ आया, पूछो बेटा, प्लीज प्लीज ये 1 घंटा कंसंट्रेशन याद दे दो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कह रहा मैं, ठीक, प्लीज, ओके। हेलो साक्षी, बेटा आप क्वेश्चन कैसे आएगा, तैयार हो क्वेश्चन सुनने के लिए। इधर गायब गायब गायब, रुको, x y, खूबसूरत बेटा, प्लीज यार प्लीज। देखो पता है मैं सारी एनर्जी ना आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाने में लगाता हूं, और उस एनर्जी का पार्ट अगर आपको चुप करवाने में जा रहा है ना, तो लेक्चर ही कॉम्प्रोमाइज होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेरी पूरी एनर्जी सिर्फ पढ़ाने में लगाने दो। देखो आप आगे धीरे धीरे चलते चलते, अभी तो नए नए हो ना, फिर देखना आपको मैं, ठीक है। एंड में बात करनी है आज, नहीं यार, चुप। अब सुनो मेरी बात, चुप हो यार। एक्स वाई जेड, आपको एक बहुत प्यारा खूबसूरत गच, समझ जाओ क्या बोल रहा हूं, वो ट्री बना के देंगे, और उस ट्री में जगह जगह मिसिंग अल्फाबेट दे देंगे। जैसे एक्स दे दिया, वाई दे दिया एंड जेड दे दिया, मिसिंग क्या देंगे, अल्फाबेट। अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी होगी, तो कैसे निकालोगे बताइए। यस, इधर 7 इंटू जेड, तो कैसे लगाओगे, जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे। कायरा बेटा कहां ध्यान, समझ सुन रहे हो ना, ठीक भाई। 7 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, तो भी जेड आ जाएगा। अच्छा ये निकालना है तो 147 इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस। भाई इन दोनों की प्रोडक्ट ये आ रही है,
इन दोनों की प्रोडक्ट एक्स वाई जेड निकल सकते हैं। अब एक बार बुक में मत देखना, मैं ऐसा ही खूबसूरत ट्री आपको दे रहा हूं, एक बार बुक को ऐसे पलट दो, ऐसे पलट दो, सिर्फ बंद मत करना, पलट दो, बंद नहीं करनी ना, पलटनी है। ओके, इधर चला दूंगा यार, मेरे को थोड़ा सा ना जुकाम हो रहा था आपके लिए यार, कमाल कर दिया। इधर बेटा, हेलो समृद्ध, ट्री दूं एक, इधर बढ़िया सा देखो, इधर इधर आवाज नहीं बेटा, एक बहुत ही प्यारा ट्री आ रहा है, देख जबरदस्त। इधर पहला ट्री ऐसा होगा कि आप लोग उसके सारे बेसिक फंडे क्लियर हो जाएंगे। बेटा आवाज नहीं, निकालना शुरू कर दो और मैं पूछूंगा तब। हाँ ट्री तो बनाना ही है। अरे अरे रुक, एक्स क्या है? 278460। मुझे पता था इस क्लास में एक्स की अगर सबसे पहले कोई वैल्यू निकाल सकती है तो क्योंकि ये निकाल सकती है, मैं डैम श्योर था ये वाई जेड का देखना, इससे पहले पूरी क्लास निकाल देगी, लेकिन ये अरे छोड़ो यार। बेटा वाई की कितनी है? कह रहा था ना, वाई से पहले कोई और निकाल पाएगा? कोई नहीं, आराम से निकालो, चिल फिल। जेड भी निकालना, अभी जेड भी निकालेंगे, जल्दी जल्दी। अभी जेड क्या है? नो अरे एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 3 एक और लेना चाहिए था, सॉरी। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, सॉरी। यस 7 7। हेलो इधर से, क्या आप बॉयज की सभी की एक्स की वैल्यू आई? ठीक आई यही। वाई की वैल्यू निकालने के लिए सुन, वाई कैसा है? इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए, तो इसको इससे डिवाइड कर दे, वाई आ जाएगा। भाई इसके 2 टुकड़े हुए ना, 2 टुकड़े, एक वाई और एक ये, इससे इसको डिवाइड कर दे, वाई आ जाएगा। अरे अभी निकाल के बता तेरा वाई क्या है रे खपीटर, जल्दी कर, आराम से आराम। अरे भाई जल्दी का कोई सीन नहीं है, कोई बात नहीं, चिल फिल करो, आराम से निकाल, बस बेटा आराम से निकालो आंसर। भाई एक बात बताऊं, बोर्ड सभी को 3 घंटे दे रहा है, 2 घंटे में पेपर करके बैठेगा, वो इधर उधर ही देखेगा, तो अपनी एक्यूरेसी पे चलो। ये मत सोचो कि एक बच्चे ने ज्यादा आंसर जल्दी दे दिया, मैं कभी भी उस चीज को जज नहीं करता हूं कि किसी ने पहले आंसर दे दिया और किसी ने 10 मिनट बाद बताया। एक्यूरेसी होनी चाहिए, टाइम तो मैं अपने आप बढ़वा दूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम कम हो जाएगा, मतलब रिड्यूस, ठीक है, बढ़ाना नहीं है, धीरे 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 धीरे। हो गया हो गया हो गया, एक्स वाई जेड 2 है, क्या बात है मुनिया। हाँ जी आया, एक सेकंड आया, नमस्कार जी। बेटा आवाज नहीं,
ओके फिर 2 महीने बाद आप डंडा रख लोगे सामने। क्लास प्लीज बैक टू वर्क। एक्स आया बेटा, वाई आया, सच में आया नहीं आया? और जेड, जेड की वैल्यू आई। जेड के लिए क्या करना था? 3 को इसको 3 से डिवाइड। समझ आया? क्या एक्स वाई जेड आ गए? बस बेटा प्लीज चुप चुप। आ गया एक्स वाई जेड? इधर सभी बच्चे, एग्जाम्पल शुरू होने से पहले एक थ्योरम हो रहा है जिसका रिजल्ट है और वो जबरदस्त है। थ्योरम 2। अरे बुक में की तो अंडरलाइन है, बुक लिखो। थ्योरम 1। अक्षरा अभी गैप छोड़ दे, थोड़ा सा टाइम निकल गया, ये लिख लेना बेटा। आराम से आराम से आराम से, वंश आराम से बैठो, कोई बात नहीं। ये लिख लेना, कर रहा हूं बेटा प्लीज। प्रत्युष लास्ट वार्निंग का उसके बाद पता है ना क्या होता है, तो वो सीन आप ना देखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, समृद्ध और प्रत्युष जो भी है, तो अब लास्ट वार्निंग है, समझ जाना, आप बहुत अच्छे समझते हो बेटा। अक्षरा लिख लोगे? इधर अगली थ्योरम, पेन छोड़ दो, एक बार पूरा समझने का खेल है, पूरा समझने का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, मैं लिख ही देता हूं, आप भी साथ साथ थ्योरम 2 की डेफिनेशन लिख लो और फिर समझेंगे। एक बार लिख लो क्योंकि ये अलग अलग पेजेस पे है, तो मेरे को लेट P be a prime number and A be a positive integer if P divides A square then P divides A। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका यूज होगा जबरदस्त तरीके से। प्रूफ भी करवाऊंगा, पहले समझाता हूं। अगर कोई भी दुनिया का प्राइम नंबर, जैसे 3 ले लिया, वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मान लो 81, यानी कि 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो इस बात की गारंटी है कि वो 9 को भी करेगा। इस बात की गारंटी है कि वो 9 को भी करेगा। थ्योरम का मतलब समझ लो, ये बात समझ आई कि अगर दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है? किसी भी नंबर के, मतलब 81 एक तरह से किसका स्क्वायर है, तो वो नंबर पक्का 9 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। जिसका वो स्क्वायर को कर रहा है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं कि 4 है, 4 256 को डिवाइड कर रहा है। 256 किसका स्क्वायर होता है? यानी ये 16 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो गारंटी है कि 4 किसको डिवाइड करेगा? 16 को। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, आपने किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, बुद्धू हो आप। डेफिनेशन प्राइम के लिए, डेफिनेशन प्राइम, प्राइम पता है ना, जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, ये प्राइम नहीं है। तो एक एक चीज, P भी द प्राइम नंबर। अब 7 प्राइम है, 7 अगर 49 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो गारंटी है 7 किसको भी डिवाइड करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या बना, थोड़ा सोच के बताइए क्या रिजल्ट बना। अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है
तो वो उस नंबर को भी पक्का, यस, कोई भी प्राइम नंबर दुनिया का किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी पक्का डिवाइड, समझ आ गई बात? यस और नो? इसका रीजन बताऊं? अब इसका रीजन, वैसे तो इसका जनरल रीजन है। अब एक चीज सुनो भाई, 3 जो है वो 81 को डिवाइड कर रहा है, 81 को डिवाइड कर रहा है, और ये अगर 3 9 का स्क्वायर है तो इसमें हर एक प्राइम फैक्टर 2-2 बार होंगे, 2-2 बार होंगे। मैं इसको जनरली करवा देता हूं, आपको वो आसानी रहेगी। मान लो कोई p प्राइम नंबर है, a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a के प्राइम फैक्टर लिख रहा हूं मैं, a के प्राइम फैक्टर हो गए x1, हेलो, a को लिखा जा सकता है, सोचो x1 इंटू x2 इंटू x3, ये 3 प्राइम फैक्टर हो गए के। तो p किसको डिवाइड कर रहा है देखना, x1 इंटू x2 इंटू x3 के स्क्वायर को, पक्का है? यस और नो? यानी p किसको डिवाइड कर रहा है, x1 इंटू x2 इंटू x3 एक बार, और x1 इंटू x2 इंटू x3 2 बार लिख सकता हूं। अब एक बात बताओ, p प्राइम नंबर है, वो सेम नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, समझ आ रही है बात? तो गारंटी है इस बात की कि p सिर्फ x1 x2 x3 को डिवाइड करेगा, क्योंकि उसके बाद तो वो रिपीट ही हो रहे हैं, वो प्राइम फैक्टर चाहे 10 बार रिपीट हो जाए। जिसमें एक चीज बता रहा हूं, वो रिपीट ही हो रहे हैं ना फैक्टर, इसके बाद तो ये रिपीटिशन में ही गया है। प्राइम नंबर, सुनो मेरी बात, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। अगर प्राइम नंबर किसी चीज को डिवाइड कर रहा है तो उस चीज में पक्का वो प्राइम फैक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बताओ। अगर यहां पे 3 है, 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 81 को डिवाइड कर रहा है, तो 81 में कहीं ना कहीं 3 का फैक्टर होगा ना, तभी तो डिवाइड हुआ। यस और नो? प्राइम नंबर 5 है, 5 अगर 625 को डिवाइड कर रहा है, 625 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 625 में कहीं ना कहीं 5 मिलेगा ना उसके प्राइम फैक्टर में? क्या कोई भी नंबर ऐसे नंबर को डिवाइड कर सकता है जिसमें उसका वो फैक्टर ही ना हो सकता है? नहीं हो सकता ना भाई। जब डिवाइड करते हैं, आप बचपन वाला डिवाइड देखो, ऊपर लिख दिया नीचे लिख दिया, ऊपर के प्राइम फैक्टर करो, कट करोगे तभी तो डिवाइड माना जाएगा, कि पूरा पूरा कट होगा ना उससे, उसके जब प्राइम फैक्टर करोगे। तो इसका मतलब जो ए के प्राइम फैक्टर मैंने लिखे, इन प्राइम फैक्टर में एक कौन मिलेगा एग्जैक्ट? पी, तभी तो ये डिवाइड हुआ होगा। अगर पी इसके प्राइम फैक्टर में है ही नहीं तो कैसे डिवाइड करेगा? और अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी इसको डिवाइड कर रहा है, 2 बार लिख दिया भाई, पी ये तो प्राइम फैक्टर रिपीट ही है ना, रिपीट ही है ना प्राइम फैक्टर, तो मैं बोल सकता हूं इनमें से एक पक्का पी मिलेगा। समझ आ रही है? इनमें से पक्का एक पी, तो पी इसको भी डिवाइड करेगा, और ये अगर इसको डिवाइड करेगा तो मैं बोल सकता हूं पी किसको डिवाइड करेगा? ए को डिवाइड करेगा। अब थोड़ा सिंपल, 5 625 को डिवाइड करता है, 625 को मैं लिख सकता हूं 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी 5 25 इंटू 25 को डिवाइड कर रहा है। तो क्या दोनों में 5 का फैक्टर नहीं है क्या? या मैं कहूं 5 जो डिवाइड कर रहा है उसमें 4 बार 5 है, सॉरी 2 बार 5 है, और फिर उसका स्क्वायर है। तो ये जो प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है वो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिना होए तो हो ही नहीं सकता। और उसको 2 बार लिख दो चाहे 1 बार लिख दो 5, तो फिर भी उसको डिवाइड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा?
करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पक्का उस नंबर को भी डिवाइड करता मिलेगा। रीजन है कि उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में वो प्राइम नंबर पक्का प्रेजेंट होगा और स्क्वायर में वो 2 बार प्रेजेंट होगा। स्क्वायर में कितनी बार प्रेजेंट होगा? 2 बार। तो अगर एक बार हटा भी दे तो एक ही बार बचा ना, वो एक बार में वो नंबर बन जाएगा मेरा। जैसे ये अगर मैं 5 इंटू 5 का स्क्वायर हटा के सिर्फ 5 इंटू 5 लिखूं तो भी तो 5 उसको डिवाइड करेगा। यस और नो? ये जर्नल है, आप देख लीजिए। मैं दोबारा एक चीज बता रहा हूं, दोबारा से सुन लीजिए कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन बने होंगे उसमें पक्का वो प्राइम नंबर मिला होगा। अगर नहीं होता तो वो डिवाइड नहीं होता। स्क्वायर का मतलब है वो 2 बार मिले होंगे, स्क्वायर का मतलब है वो 2 बार हुए होंगे, x1 x2 x3 x1 x2 x3, स्क्वायर है ना 2 बार। तो अगर उसको एक बार स्किप भी कर दूं, एक बार हटा भी दूं, ठीक है, समझ आ रही है बात? तो जो सिंगल टाइम बच गया वो प्राइम फैक्टराइजेशन है तो रिपीट ही, तो वो p उसको भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कितने बच्चों को चीजें समझ आ रही है? जिसको नहीं आई डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकता है अभी के लिए एक बार, क्योंकि मुझे 1-2 एग्जांपल करवाने हैं, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ सर आपने बोला कि वो उस नंबर को डिवाइड करेगा, फिर दोबारा वही नंबर लिख सकते हैं, तो मतलब क्यूब को भी करता है ना, क्यूब नहीं, यहां स्क्वायर के लिए है, यहां स्क्वायर के लिए। आवाज नहीं, क्यूब के अंदर गड़बड़ हो सकती है, बताऊंगा क्या, बताऊंगा मैं क्या, ठीक? ये चीज समझ आ गई? किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी पक्का। तो थ्योरम 2 का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट से मतलब है, ये भी समझा दिया, अब रिजल्ट डायरेक्ट याद करो। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को, कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को, तो प्राइम नंबर उस नंबर को भी पक्का। दैट्स इट। अब कूद पड़ेंगे हम एग्जांपल पे। पेज नंबर 1.4 निकालिए, पेज नंबर 1.4, पता है? पेज नंबर 1.4, एक्सरसाइज 1.1। आवाज नहीं, आवाज नहीं। एग्जाम्पल फर्स्ट, हेलो, एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला पार्ट ट्री बनाना है किसका? 140 का, साथ साथ बनाएंगे। हेलो, 2 अलग, क्या बचेगा? उसके बाद 2 अलग, उसके बाद 5 अलग, तो 140 को फाइनली क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, और फिर पावर में 2 की पावर 2। पहले 3 एग्जाम्पल कर दीजिए, पहले 3 एग्जाम्पल आपके हैं, कर दीजिए अभी की अभी। डिटो सेम काम करना है। फर्स्ट 3 एग्जाम्पल, पहले के 3 पार्ट, सेकंड के 3 पार्ट और थर्ड के 2 पार्ट, बिल्कुल सेम डिटो आप ही को करने हैं, आप ही से होंगे। फटाफट कर दीजिए, थोड़ा स्पीड, और किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए वरना हो जाओगे बैंड। अब समझ गए?
बलवंडर स्कूल है सर, इसके गली में टर्न कर जाइए आप, इससे दूसरा गेट मिलेगा आपको। हाँ जी हाँ जी, बस 10 कदम पीछे चल के एक बार इसके साथ जो गली जा रही है ना, हाँ जी जी, ट्रांसफॉर्म के साथ वाले अंदर कर जाइए। हाँ, आगे जाके इसी साइड दूसरा गेट खुला मिलेगा सर आपको, 10 कदम चल के आगे बस। ठीक ठीक है, ओके। हेलो, हाँ प्राग। अरे आरडी नहीं, बुक से ओके फाइन। भाई दे देंगे, रिक्वेस्ट करियो, 20% भी दे देंगे। और नई लेनी है बिल्कुल लेटेस्ट, एक और एक एमसीक्यू वाली। ठीक, ओके ओके। हाँ हाँ, 6 से 7, 6 7 हो गया भाई। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए, बताओ बताओ। एक सेकंड, तीनों के हो गए? किस किस के हो गए तीनों? हेलो, हाँ, इसके साथ में जो गली जा रही है उसी में टर्न सर। हाँ हाँ, आगे आ जाइए इस स्कूल, आप 10 कदम पीछे जाके जो गली थी उसी में टर्न किया ना आपने? जी जी सर, आ जाइए सर आगे।